है ना। ये पहला इंटरफेस रहेगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक पहला रहेगा वो किसका रहेगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन पे जाना है, और रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपको, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे अगर आप चले गए तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले बोला है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट है एप्लीकेंट स्टैंडर्ड एरिया, स्कूल एरिया। हम लोग यहाँ पे दिया, देखो महाराष्ट्र से हैं, विद इन महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड द महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं जो इस तरह का एडमिशन फॉर्म भरने वाले हैं तो वो आउटसाइड द महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे, और जो महाराष्ट्र की हैं हम लोग यहीं पे पढ़े हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है आपको। फिर आगे जाएंगे तो एप्लीकेंट स्टेटस आएगा, और एप्लीकेंट स्टेटस के बारे में देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आप इस साल पास हुए हैं, है ना। आर यू फ्रेशर, एप्लीकेंट फ्रेशर है तो इस पर क्लिक करेगा, रिपीटर है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और प्रीवियसली पास है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब हम लोग इस साल जो एग्जाम दिए हैं वो ये दोनों पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि फ्रेशर पे जाएंगे, जो फ्रेशर होंगे तो इस पर क्लिक करें अपने। फिर आगे जाएंगे, आगे चल करके थर्ड पॉइंट पूछा जाएगा कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में, कि आर यू फ्रॉम एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, आप किस बोर्ड से हैं वो बोर्ड का इंफॉर्मेशन पूछेगा। हम लोग एसएससी सेलेक्ट करेंगे, जो सीबीएसई वाले हैं वो सीबीएसई वाले के सीबीएसई बोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और आईसीएसई रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, आईबी है, इक्विवेलेंट है, वो जो भी रहेगा वो आगे चल करके हम लोग उसको करेंगे। लेकिन जो एनी अदर बोर्ड है जो मदरसा वगैरह में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी अगर 10th में अच्छा लेना है तो वो मदरसा का एनी अदर बोर्ड में कर सकते हैं। देन उसके बाद में अब आगे का जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा, जो पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल, है ना। सबसे पहले आपका सीट नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सीट नंबर दिया हुआ है, तो सीट नंबर जो है वो सीट नंबर आपका यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो मीन्स क्या हुआ कि सीट नंबर आपको लिखना है, जो भी आपका रहेगा A0 या आपका जो भी नंबर रहेगा 3, 5, 4, 7 यहाँ पे रहे। फिर जैसे आपने रिजल्ट देखा था, रिजल्ट में भी आपको पूछा गया था क्या कि मदर नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज एक सीट नंबर डाल देता हूँ A0 2 5 3 6, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में मैं मदर नेम डालता हूँ मदर, आप अपने मम्मी का नाम डालना, सीट नंबर भी अपना डालना, ठीक है। देन वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा। देखो वेरीफाई मतलब ये वेरीफाई करोगे तो आपका सीट नंबर और आपका मदर नेम वेरीफाई करेगा वो, और वेरीफाई हो गया तो ही आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर पूछा जाएगा मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, कि कौन से मंथ में आपने एग्जाम दिया था, ठीक है। आपने मार्च में एग्जाम दिया, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर आपको मालूम है मार्च मंथ में जो अभी रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई वो कौन से ईयर में हुई, 2025 में होगी। तो यहाँ पे आपको 2025 मार्च में आपने एग्जाम दिया है। फिर आप यहाँ पे अगली चीज जो है ना ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, बोला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो आपके नाम है आपका एप्लीकेंट का वो यहाँ पे लिखना है आपका, जो स्पेलिंग रहेगी आपके हॉल टिकट पे रहेगी या रिजल्ट पे रहेगी उसी तरह से रिजल्ट के स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद में आगे चल करके होता है एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट डिटेल। दोस्तों ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसी कॉन्टैक्ट के तहत क्या होने वाला है, आपका फॉर्म जो है वो इंक्वायरी के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए आने वाला है। इसके लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये तीनों जो चीजें हैं वो बहुत ही सोच समझ के आपको भरना है। ईमेल आईडी अपना ही डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी रहेगा। मोबाइल नंबर जो आपके पास में है, जो चालू है मोबाइल, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि मोबाइल नंबर जो पुराना है उस तरह वो डालते हैं, तो वो मोबाइल नंबर क्योंकि आपको लॉगिन करने के लिए इसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो इसके लिए अपना सही मोबाइल नंबर बिल्कुल चेक करके आपको डालना है। हाँ, अगर पेरेंट का डाले हो तो पेरेंट का भी वही नंबर आप यूज करेंगे जो एक्टिव मोड पे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी क्वेश्चन के। क्या होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन? देखो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज योर नेम, ग्रैंडफादर नेम है, बेस्ट फ्रेंड का नाम है,
इज योर फेवरेट गेम है, विच इज योर फेवरेट मूवी है, एंड विच इज योर फेवरेट टीचर। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है आपको। मैं टीचर सेलेक्ट करूंगा, मैं फ्रेंड का नाम सेलेक्ट करूंगा, तो उसका आंसर भी आपको देना है ना। टीचर अगर हम लिखेंगे तो मैं अपना नाम लिखूंगा करीम सर, ठीक है। तो आपको अपना जो डिटेल है वो आपको भरना है, ठीक है। देन उसके बाद में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान देना, याद रखिए क्वेश्चन आपने क्या सेलेक्ट किया है और उसके बाद में आंसर आपने क्या लिखा है, ये दोनों आपको याद है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी आपने लॉगिन पासवर्ड अगर भूल गए तो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपको क्रॉस वेरीफाई करके क्या किया जाएगा, लॉगिन पासवर्ड नया बना के दिया जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है पासवर्ड की, और वो पासवर्ड आप कैसे सेट करेंगे, है ना। आप आसान वाला पासवर्ड सेट करें जिसको आप याद रख सकते हैं, है ना। और ये चीजें किसी को शेयर ना करें। हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को बोल देते हैं कि वाह मैं यहाँ बैठा हूँ, या इस तरह का मेरा काम है, मुझे बिजी हूँ, आप मेरा पासवर्ड जो है इस तरह का बना और यही मेरा पासवर्ड रहेगा, तो याद रख। तो ये चीजें जो है वो आगे चल करके दिक्कतें करते हैं कि पहला राउंड हो जाता है, दूसरा राउंड हो जाता है, तीसरा राउंड हो जाता है, और राउंड होने के बाद में उसको क्या होता है, वो जो पासवर्ड लॉगिन होता है वो भूल जाते हैं, और इसकी वजह से हम लोग आगे चल करके प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। इसके लिए किसी दोस्त को बताना नहीं है, और दोस्त ने अकाउंट निकाला या दोस्त ने रजिस्ट्रेशन किया था मुझे मालूम नहीं, ऐसे प्रॉब्लम भी लेकर के हमारे पास में बच्चे आया करते हैं। तो कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने लिखा है कंफर्म करना है। फिर एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा है नीचे, और इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट अप करना है। और ये होने के बाद में फिर एक बार आपको क्रॉस चेक करना है पूरा डिटेल कि आपने जो ये इंक्वायरी डिटेल दी है वो सही है कि नहीं। और ये होने के बाद में देखिए यहाँ पे देखो आप सब भर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट जो दिख रहा है, जो हाइट दिख रहा है वो आपको इंटरफेस पे क्या करेगा, ब्राइट दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपके मोबाइल पे आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी ये दोनों आपको मोबाइल जो नंबर आपने दिया है उस पर सेंड किए जाएंगे। अब वो लेने के बाद में आपको करना क्या है, आपको फिर वापस होम पेज पे जाना है, और होम पेज पे जाने के बाद में अब आप जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे इस बार आप लॉगिन प्रोसेस पे जाएंगे, और लॉगिन करेंगे तो तब जा करके आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट किस तरह से भरने के हैं भरेंगे, जिसके बारे में नया वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप रजिस्ट्रेशन करिए, और इसमें कुछ अगर आपको डाउट है या कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं करीम सर।